आज दिनांक 26 नवंबर को हर वर्ष जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मैं दो पंक्तियों के माध्यम से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, मैं दुख की मुट्ठी छोड़ रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, मैं अपनी दुख की गांठें खोल रहा हूँ। इसी के माध्यम से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय और सहपाठीगण, वरिष्ठ सीनियर, कनिष्ठ सीनियर गण, सभी को इस 26 नवंबर संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई। जिसमें कि देखते हैं कि ये हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जिसमें 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः रूप से लागू किया गया था। जिसमें उस समय देखिए संविधान सभा सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 292 थी और 93 देसी रियासतें थी। अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई, जिसमें दिल्ली की पुस्तकालय चैम्बर भवन में, जिसमें उसमें बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो कि थे, और उनकी अध्यक्षता में यह 9 दिसंबर 1946 को बैठक की गई, जिसमें उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार कर अपने पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग की। जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उनकी 10 लाख आबादी जनसंख्याओं को देख करके उनकी एक स्थान को आवंटन किया, जिसके मतलब तीन समुदाय के आधार पर वे विभाजित किया, जिसमें सिख, मुस्लिम और साधारण, मतलब 3 समुदाय के आधार पर उसके क्या किया, आवंटन किया। ठीक, इसके पश्चात ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 296 थी, जिसमें 213 साधारण और 79 मुसलमान और 4 सिख। जिसमें उस समय देखिए अनुसूचित जनजातियों की संख्या, सदस्यों की संख्या संविधान में 33 थी और 15 महिलाएं थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत करने के बाद 7 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 7 समितियों के गठन में से जो प्रारूप समिति की अध्यक्ष जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, उन्हें संविधान को प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह विचार विमर्श करके इसके बाद 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान को बंटवारा किया गया। इसके पश्चात उस समय में संविधान सभा सदस्यों की संख्या देखें तो संविधान सभा सदस्यों की संख्या हो गई थी और प्रांतों की संख्या 235 हो गई थी, जिसमें 89 स्थान देसी राज्यों के लिए था। जिसमें इसके पश्चात देश का विभाजन के बाद पुनर्गठन किया गया, जिसमें कि 31 अक्टूबर को पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन करने के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हो गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 229 थी। रियासतों की संख्या 70 थी, जो कि प्रारूप समिति ने विचार विमर्श करके 21 फरवरी 1948 को यह रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुख्य रूप से देखिए संविधान में प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक चला, और इसके पश्चात दूसरी वाचन देखें तो यह 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक दूसरा वाचन चला, जो 1949 तक, जो कि, और तीसरा वाचन देखें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक मुख्य रूप से चला। संविधान सभा को पारित कर दिया गया, जिसमें संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 284 हो गई थी।
हमारे भारतीय संविधान को पढ़ने का समय, इसका कार्यकाल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, और जो कि मुख्य रूप से देखे तो 114 दिन बहस चली। ठीक, इसके पश्चात में अर्थात इस संविधान के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार में हमें अपने हक और अधिकार के लिए और कानूनी क्षेत्र पर इस संविधान के माध्यम से हमें अधिकार मिलता है, जो कि यह संविधान जो हमारा है एक अनोखा संविधान है, जो कि मुख्य रूप से सभी जाति संप्रदाय को एकजुट, एकता और अखंडता जैसे एक मिला करके जो कि एहसान कराता है, जहाँ संविधान अधिकार में हमें अधिकार दिलाता है, जिसके माध्यम से संविधान भारत के एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र जो कि घोषित करता है, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, आश्वासन दिलाता है और बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास करता है। आज 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस, जो कि हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसी के माध्यम से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी से जय भीम।